योगी सरकार ने खोला खजाना, अब गांव-गांव खड़ी होगी इंडस्ट्री। भाजपा की ओके रिपोर्ट पर बनना शुरू हुआ कुतुबखाना ओवरब्रिज। बरेली में डेला पीर पर बनेगा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत। बरेली में फिर टकराए छात्रों के दो गुट। फरीदपुर में हुई मारकूट। बेसिक स्कूल में क्लासरूम की छत टूटी। बरेली में टला हादसा। और बरेली की शख्सियत में आज नेशनल अवार्डी टीचर तृप्ति माहौर। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांवों को उद्योगों से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा की 5 एकड़ भूमि देने का ऐलान किया है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में एमएसएमई नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। उद्योगों के लिए सरकार ने खजाना खोलते हुए निवेश पर 25% तक सब्सिडी और लोन के ब्याज में 50% तक छूट का प्रावधान रखा है। यही नहीं, एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देने का ऐलान किया है। वहीं सीईटीपी प्लान के लिए भी 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10 से 20% छूट होगी। SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए भी 2% से अधिक की छूट दी जाएगी। बरेली में प्रशासन और व्यापारियों में तनातनी के बीच कुतुबखाना बाजार में फ्लाईओवर निर्माण शुरू हो गया है। प्रशासन के निर्देश पर बुधवार सुबह से ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की पहरेदारी में कार्यदायी टीमें खुदाई कार्य में जुटी नजर आईं। तंग कुतुबखाना बाजार में पुल निर्माण का स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे थे। धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इससे सत्तारूढ़ भाजपा को निकाय चुनाव में नुकसान का डर सता रहा था। शंका आशंका के बीच पार्टी कुतुबखाना पुल को लेकर सर्वे कराया। भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा के नेतृत्व में टीम ने पुल को लेकर लोगों की राय जानी। कहा जा रहा है कि 60% लोगों ने पुल के निर्माण का समर्थन किया। इसे बहुमत का फैसला मानते हुए पुल निर्माण पर ओके रिपोर्ट आगे भेज दी गयी। भाजपा की तरफ से हरी झंडी मिलते ही प्रशासन भी फॉर्म में आ गया है और पुल का काम शुरू करा दिया। बरेली को 2 और पुल की सौगात मिलने जा रही है। जाम से जूझते डेला पीर चौराहे पर प्रशासन ने ओवरब्रिज बनाने की तैयारी कर ली है। पुराना किला जर्जर होने के चलते यहाँ भी दूसरा पुल बनाया जाएगा। अफसरों का कहना है कि किला क्रॉसिंग पर 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा जो शहर को दिल्ली रोड से कनेक्ट करेगा। वर्तमान किला ओवरब्रिज 1982 में बनकर तैयार हुआ था जो काफी जर्जर है। उसके बराबर में 100 करोड़ की लागत से नया पुल बनेगा। दूसरा पुल फ्लाईओवर डेला पीर मंडी गेट से सत्या पेट्रोल पंप तक 1200 मीटर लंबा बनेगा। इसका एक छोर स्टेडियम रोड और दूसरा हिस्सा पीलीभीत रोड रहेगा। इसकी शुरुआत डेला पीर मंडी गेट से की जाएगी। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक VK सिंह ने बताया कि डेला पीर ब्रिज निर्माण में 145 करोड़ की लागत आएगी। दोनों पुल के प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। बरेली में छात्र गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बरेली में फरीदपुर के CS इंटर कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कॉलेज गेट पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। खूब बेल्टें चली। एक गुट ने बाहर से और लड़के बुला लिए जिसके बाद सड़क लड़ाई का मैदान बन गई। छात्रों में महाभारत होती रही मगर पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। जब तक पुलिस वहां आई हमलावर लड़के भाग चुके थे। पुलिस ने मारपीट के मामले में एक बाहरी युवक को हिरासत में भी ले लिया है जिसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। पीड़ित ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वह कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र है, कोचिंग पढ़ने जा रहा था तो हमलावर लड़कों ने उसे घेर लिया और जमकर पीटा। फरीदपुर में छात्र गुटों के बीच ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। बरेली में शेरगढ़ ब्लॉक में पहाड़पुर गांव में बेसिक स्कूल की छत का हिस्सा टूटने से बड़ा हादसा टल गया। प्राथमिक स्कूल में सुबह के वक्त कक्षा 1 के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर छत से सीमेंट रेते का मलबा गिर पड़ा। 2 बच्चों को चोटें आई। स्कूल टीचरों ने रोते हुए बच्चों को दूसरे क्लास में शिफ्ट किया मगर गांव वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पहाड़पुर गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल की इमारत की स्थिति बहुत खराब है। कभी दीवार गिर जाती है तो कभी छतों का हिस्सा टूटकर नीचे आ जाता है। स्कूल के प्रधानाचार्य से शिकायत करते हैं तो मेंटेनेंस का बजट 25,000 रुपए सालाना होने की बात कहते हैं। स्कूल में 103 छात्र पढ़ते हैं। छत का हिस्सा टूटने के समय कक्षा 1 में 10 बच्चे मौजूद थे। स्कूल की हालत देखकर लोग बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। और बरेली की शख्सियत में आज हम आपको दिखा रहे हैं टीचर दीदी के नाम से मशहूर बरेली की तृप्ति माहौर के बारे में, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों नेशनल टीचर अवार्ड मिल चुका है। तृप्ति माहौर बरेली में BDA कॉलोनी की सुभाष नगर की रहने वाली हैं और GGIC रामपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात हैं। तृप्ति अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती हैं।
उन्होंने छात्राओं को पढ़ाई का अच्छा माहौल देने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर कॉलेज में प्रोजेक्टर अपने पैसों से लगवाया। साइंस के मुश्किल फॉर्मूलाज और प्रयोग के लिए लैब में काफी संसाधन भी जुटाए। पिछले साल उनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ था। राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मान मिला। तृप्ति माहौर क्लास में नाटक मंच का सहारा लेकर स्टूडेंट्स को रोचक तरीके से पढ़ाती हैं। तृप्ति 5 बहनों में चौथे नंबर की है। सभी बहनें शिक्षा के क्षेत्र में हैं। बड़ी बहन प्रीति माहौर को 2004 में स्काउट गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।